बैलेंस रह गया आपका टोटल हो गया 22,000 3,000 रह गया 3,000 रेवेन्यू कार्ड का जो हिसाब किताब है जो होता है या का बड़ा पैसा नसीब से कोई कही है ना मैं भी वो भी है जैसे 4 दिन का ग्राउंड है जगह के पास नहीं क्यों दिया चलो कोई नहीं यार वो बात करो क्या एक्टिंग तो बैठते नहीं होगा एक दिन पूरा दिन सारा ना मिलकर लिफ्टिंग पे रहा क्या फायदा होगा आपको शाम की पेमेंट की लिफ्टिंग के बाद 40 घंटे के बाद आपको जो शॉप का टिकट रहता है ना लंबे समय तक मंडी में पड़ा रहे शॉप होता है कि कभी शॉर्टेज ना आ जाए फिर उससे इतना जल्दी आपको एक 6 दिन तो आपको किया जाए एक दिन थोड़ा अपने अपने किसान भाइयों को आड़तियों को भी कहिए भाई एक दिन लिफ्टिंग के लिए आपको आ रहा है उसमें जाम तो उसका उठेगा तो डेली लेकिन एक दिन सबको आ रहा है अपना जो लेबर है ये 8 किलोमीटर से ज्यादा एरिया पड़ेगा 8 से ज्यादा है वहाँ लेबर का कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है जहाँ माल अनलोड होता है एक पॉइंट नहीं वहाँ तीनों पॉइंट चला गया आपका तो अलग लगेगा आप पे भी एक की जगह 2 पॉइंट लगेंगे एक ही रहेगा नहीं सर एक ट्रक जहाँ उतर रहा है सर उसको 1 पॉइंट मानते हैं एक गोडाउन में 6 ट्रक उतर रहे हैं तो 6 पॉइंट चार्ज होते हैं 6 पॉइंट चालू है जी एक में 6 गेट है ठीक है सर 6 गेट पे लग जाएगा हाँ सर गोडाउन के 6 गेट हो गए जी सर 6 गेट पे लग जाएगा एक गोडाउन में वहाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं वो तो एक एजेंसी का हो गया जी सर दूसरी एजेंसी के कहाँ लगेंगे हमारा भी लोग लगेगा सर सारे कितने पॉइंट लगेंगे हमारे मैक्सिमम लगेंगे जाम नहीं लगने 700 तो आ गए नहीं कितने गेट था ओपन में लगेगा वो एक ओपन में भी लगेगा जी और चैम्बर भी हमारे एक चैम्बर में 4 गेट होते हैं बस इतना ही कृपा रखियो जितनी ज्यादा मैक्सिमम अनलोडिंग पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा गाड़ी वापस मिलती है जल्दी जल्दी आती रहेगी जल्दी जल्दी आने तीसरी जल्दी कुर्सी है आपका वहाँ अनलोडिंग का सिस्टम भी ले लेगा कराची ना लेगा वहाँ कितने पॉइंट चलते हैं आपके जितने गेट होंगे कितने गेट होंगे जैसे एक गोडाउन में 6 गेट होते हैं हाँ बस वो अनलोडिंग का ज्यादा सबसे बड़ा मैटर ये है कि वो गेट पास जो कटेगा वो तो वेरी पर्सनल बात कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन किसी किसान की बिना वेरिफिकेशन भी कोई अगर ट्राली आ गई तो उसमें करना सेक्रेटरी साहब से ये अनुरोध है आप उसका नाम और गाँव लिखो तुरंत उसी टाइम जो वो पटवारी तहसीलदार उनको एक कॉपी 2 मिनट के अंदर ये वेरिफिकेशन कर देगा सुबह कुछ नहीं जाओ वापस ना जाओ दिक्कत ना आए आपस में तो कोई ऐसा चांस आएगा नहीं अगर आ भी जाए उसको ये नहीं कहना भाई तेरे को आने नहीं देते उसको ले आओ और उसकी गिल्ली के वेरिफिकेशन दूसरी बात आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गेट मंडी गेट पर तो सिर्फ गेट पास ही कटेगा बाकी कुछ नहीं बाकी तो अंदर आने के बाद होगा एक मेरे पास कागज है ये ये पॉइंट सरकार की तरफ से है आप खड़े रबी खरीद सीजन 2026 के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने समय की बचत करने तथा खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। फसल मंडी में लाने की व्यवस्था। किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं। यदि ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर अथवा कागज पेपर स्टिकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकता है। गेट पास काटने की सुविधा। किसानों को गेट पास काटने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान 24 घंटे अपनी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किसान स्वयं
भूमि का मालिक अथवा वह व्यक्ति जो भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहा हो, तीनों में से कोई भी कर सकता है। किसान, भूमि मालिक, पट्टेदार, किसान अपने नामित व्यक्तियों को भी पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था, किसान स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित अधिकतम 3 व्यक्ति ही रबी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकेंगे। किसान अथवा नामित व्यक्तियों का सत्यापन फिंगर स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से किया जाएगा। यदि फिंगर स्कैनिंग से सत्यापन संभव नहीं हो पाता तो आंख स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा भी सत्यापन किया जा सकता है। यह बायोमेट्रिक प्रक्रिया मंडी गेट पर नहीं बल्कि डेयरी की खरीद के समय की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में किसान अथवा उसके नामित व्यक्तियों का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। ओटीपी सत्यापन की अनुमति देने का निर्णय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण के अंतर्गत गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। आउट गेट पास एवं उठान प्रक्रिया, खरीद एजेंसी के इंस्पेक्टर आउट गेट पास जारी करेगा। जारी आउट गेट पास उठान करने वाली ट्रांसपोर्टर के लॉगिन में दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत मंडी सचिव द्वारा आउट गेट पास को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इससे उठान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और खरीद व्यवस्था में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसमें सिर्फ गेट पास मंडी गेट पर रहेगा, बाकी सारा हार्ड दिखेगा। वहाँ कर्मचारी जो कर्मचारी कैसे कितने सेक्टर में यूरोप को दिख रहे हैं तो दिखाने वाली सीधा ही हो रहेगा। एक जगह नहीं जाएगी, मंडी में कम प्राइस पड़ेगा जी। बाहर क्यों डाल रहे हैं? बहुत ज्यादा मंडी में जगह कम है जी, बाहर क्यों डालने के लिए जगह चाहिए मंडी से बाहर। पहले क्या खेता बड़ा डाल दे, खेता बड़ा डाल देगा। से तक जाओ जी, बंद नहीं है। इसके लिए लिया है साल की आपके पास कितने 7 लाख कुंटल गेहूँ आई और हमने पीछे पंचायत की भूमि रखी थी, जब वहाँ से लेते थे चेयरमैन साहब की या साहब की। अब की बार उसमें पानी भर गया है, वो ले नहीं पा रही और प्राइवेट लैंड की अभी परमिशन इसलिए नहीं ले सकते, गेहूँ अगर खेत वाली भूमि मिली है ना मजबूरी बस, क्योंकि गाँव का एरिया है जो नॉर्म्स में है उसमें है भाई पक्की जगह ले, वो 4 दीवारी वाली में सरकारी स्टेडियम में जो किसान बैठे हैं आड़ती बैठे हैं वो हमने भी रखा है डीसी साहब पे, लेकिन कोई भी डालने को तैयार नहीं। वहाँ डिमो की समस्या है, मंत्री जी डिमो की समस्या है। स्टेडियम में पानी भर रहा है फिलहाल इस टाइम, ना वो पानी सूखता, गंदा नाला जो चला रखा है ना उसकी निकासी है ना साइड में कर रखी है, जो पंचायत की भूमि है उसमें वो कर रखी है। मैंने सीएम साहब से बात की थी, सर ऐसे ऐसे समस्या है, लेकिन अभी तो मैं आपको एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता भैया मैं ये जगह दिलवा दूँ, क्योंकि गेहूँ खड़ी थी, अभी उसकी कार्रवाई कैसे स्टार्ट करें। अब 1-2 दिन में गेहूँ खेतों की गेहूँ खड़ी प्रधान जी ने सजेस्ट करा अभी 15 एकड़ का कट्टा है पूरा वो है, उसमें डाल देंगे हम सारे। उसकी एक एंट्री का एक बोर है जी, वहीं हम अपने वो रख लेंगे कर्मचारी और वहीं कैमरे की व्यवस्था करते हैं और उसको जियो फेंसिंग करवा लेंगे। करंट एसोसिएशन जगह तो खेत की है सर, बड़ी बड़ी हम इसीलिए जाने को कर रहे हैं। कल अगर कुछ हो जाए फिर बात आएगी सेक्टर में खेत की जगह, लेकिन मेरे पास अब ये नहीं गाँव तो पास की जमीन ही है 20 किलो है फर्श हमारा 3 से अंदर है उसमें इसका परमानेंट इलाज है। आपकी मंडी का एरिया बढ़ा दिया वो चली हुई है सर ये सी लेवल पे पेंडिंग है सर, सी लेवल पे पेंडिंग है, बोर्ड लेवल पे करा देंगे क्या पेंडिंग हो ऐसा रिलीज करना है पंचायत को। हाँ जी, बाकी सब हो रहा है काम, ये रेजुलेशन आ रहा है ऐसा हाँ जी वही ले रहे उसकी पेमेंट करते हैं ना मंडी बना ठीक है। सेंटरों में भी घेर लेते हैं वो घेर सकते हैं नहीं, जो भैया करे वो मिल जाएगी सर एक जगह में फायदा है, उसके लिए हमें ना दिन रात स्टाफ बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल तो आपने पता है जी, गेहूँ आपका जो नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर तो यहाँ तो आंदी नहीं जी, जो प्रधान निर्माण मंडी एसोसिएशन अपने इकट्ठे हुए जो 18 किले देखे हैं, लेकिन अगर उसमें ना ही जैसे सेंटर है हमारे
उनमें डाल सका, हम स्टेडियम उनमें डाल सका, जिससे मंत्री जी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। 4 दीवारी बन गया। सुनो आपने क्या लिखा? इन्होंने देखे जो 18 एकड़, ठीक है जी। इनके जो जानकार है ना, उन्होंने कहा 18 एकड़ से हम 22 एकड़ भी कर सकते। वहाँ तो 50 एकड़ भी हो जाएगा। हाँ नहीं डालेंगे तो पूरे एसोसिएशन डालेंगे, मैं कल डालूंगा। नहीं, सभी की बात है। प्रधान जी बैठे जो जगह आपको दे सिर्फ वहीं दाने डालना, जियो फेंसिंग होगी, मेरी गेट पास काटना मजबूरी है, मैं वहीं काट सकता हूँ। जो मंत्री जी ने कहा बायोमेट्रिक है, जो आप दुकान टू दुकान करोगे या एक ही जगह बैठोगे, मंत्री जी ने जो बात की, जो बायोमेट्रिक होनी है फार्मर की, आप दुकान टू दुकान करोगे। 3 दुकानें ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट तो चेयरमैन को बढ़ाने पड़ेंगे, 3 नंबर नहीं काम। बड़े सारी मशीन आ रही बायोमेट्रिक की, सारे पॉइंट तो कितने बायोमेट्रिक की मशीन ही नहीं है अपने पास। पोर्टल पे 3 आदमियों का नाम डाल दे, कोई डाल दे, वो आरती का नाम भी दे। बहुत हो जाएगी मंत्री जी, उस बात में मैं आपकी सहमत हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे कहने पर ये है, जैसे दुकानें हमारी लगभग 170-72 दुकानें, और ई फार्मर साइड साहब ने 3 पॉइंट एग्जैक्ट कर दिए, एक यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए। बायोमेट्रिक के लिए 3 मशीनों पर नहीं सरदार जी, फार्मर पे इतना टाइम नहीं होता। हमारी हाथ जोड़ से प्रार्थना है हम बढ़ा देंगे सर उसको। ऐसा आप 10 दुकानों पे एक भी कर सको, ऐसी बात नहीं। हाँ बिल्कुल, 10 रुपए करना कोई दिक्कत नहीं। 10-15 दिन का सीजन अपना 10 पे करो साइड साहब। 10 पे ऐसा जी, आप एक बार मंत्री जी अपना स्टाफ दे दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है जी। हाँ जी, अभी बायोमेट्रिक को लगने में किसी को दिक्कत आई है? खाली पड़ी है फिलहाल तो लगी नहीं। एक समस्या जियो फेंसिंग दो चार परमिशन मिलेगी अभी।